हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जानेंगे कि डीनो रन टाइम क्या होता है और देखेंगे कि डीनो रन टाइम आर्किटेक्चर के इंटरनल्स क्या है, कैसे ये वर्क करता है। और हमें ये पता है कि डीनो अभी ही रिलीज़ हुआ है मई में और ये अभी वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री में बहुत ही ज़्यादा बूम में है और इसकी बहुत ही चर्चा हो रही है। अभी ये अपनी अर्ली स्टेज में है, तो हम जानें कि ये आर्किटेक्चर क्या है और ये आगे चल के कितना वेब डेवलपमेंट इंडस्ट्री को चेंज करने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स बिगिन। तो गाइस, अगर अभी आप तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए रेड बटन पे क्लिक करके, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया अपडेट या वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि डीनो आर्किटेक्चर बेसिकली है क्या। नाउ एक चीज़ को मैं कंफर्म कर देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेनो को हम डीनो बोलें या डेनो बोलें, तो रायन डाल जो कि क्रिएटर हैं डीनो के, उन्होंने खुद बोला है कि जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो डीनो है, ना कि डेनो। तो हम क्रिएटर को फॉलो करेंगे और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम डीनो ही इसको बुलाएंगे। नाउ आर्किटेक्चर डिस्कस करने से पहले मैं रन टाइम के बारे में जानना चाहता हूँ कि भाई रन टाइम बेसिकली होता क्या है। तो इसके लिए मैंने स्टैक ओवरफ्लो पे सर्च किया था कि व्हाट इज़ रन टाइम। तो स्टैक ओवरफ्लो मुझसे कह रहा है कि रन टाइम बेसिकली जो है, रन टाइम डिस्क्राइब सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन दैट आर एग्जीक्यूटेड वाइल योर प्रोग्राम इज़ रनिंग। यानी कि रन टाइम एक कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि एग्जीक्यूट होते हैं जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा होता है। स्पेशली दोज इंस्ट्रक्शन दैट यू डू नॉट राइट एक्सप्लिसिटली, यानी कि ऐसे इंस्ट्रक्शन जो कि आप एक्सप्लिसिटली नहीं लिखते हैं बट आर नेसेसरी फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ योर कोड। बट जो आपका कोड है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो कोड नेसेसरी होता है। फॉर एग्जांपल, अगर जब आप डीनो का कोड लिखेंगे तो उस कोड को भी एग्जीक्यूट करने के लिए किसी ने कोड लिखा होगा ना, कोई कोड टीम होगी ना उसको कोड लिखने के लिए। तो जो वो कोड टीम है बेसिकली, उसको ही हम क्या बोलते हैं, रन टाइम कोड टीम है जो उसने कोड लिखा है पर्टिकुलर इस डीनो को एग्जीक्यूट कराने के लिए, इम्प्लीमेंट कराने के लिए। उसी कोड को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रन टाइम कहते हैं। अब अगर आप इसको और लेमन टर्म्स में समझें कि और एकदम गांव की भाषा में, या फिर आप समझ लीजिए एकदम लेमन टर्म्स में समझें, तो बच्चे की अगर हम टर्म्स में समझें अगर, तो हम कह सकते हैं कि जो रन टाइम है वो बेसिकली एक मेरा रेक्टेंगल बॉक्स है। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का जो बॉक्स क्रिएट किया है, अब इसको समझ लीजिए एक रन टाइम है। इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐड किए गए हैं, कुछ कोड लिखा गया है। उस कोड की वजह से ही आपका जो कोड जो आप लिखते हैं वो इम्प्लीमेंट होता है। तो इसी को हम बेसिकली क्या कहते हैं, रन टाइम कहते हैं। नाउ डीनो और नोड में क्या अंतर है, इसके लिए मैंने नोड का भी आर्किटेक्चर ओपन कर लिया है और डीनो का भी आर्किटेक्चर ओपन कर लिया है। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और समझेंगे कि डीनो और नोड में क्या अंतर है, और ये भी जानेंगे कि डीनो को कैसे क्रिएट किया गया है। नाउ सबसे पहले मैं नोड.जेएस के बारे में बात करता हूँ। अगर मैं सबसे पहले नोड.जेएस के बारे में डिस्कस करूँ और नोड.जेएस को समझूँ, तो नोड.जेएस बेसिकली कैसे क्रिएट हुआ था। नोड.जेएस हमारा V8 इंजन, जो कि गूगल क्रोम का जावास्क्रिप्ट इंजन है, जिसके थ्रू गूगल क्रोम जो जावास्क्रिप्ट को समझता है वो V8 इंजन के थ्रू ही समझता है। तो उसको रायन डाल ने इस्तेमाल किया था जब नोड.जेएस को क्रिएट किया था। तो V8 इंजन और लिबव्यू लाइब्रेरी एक थी, उसको इन्होंने इस्तेमाल किया था, जो कि C++ में लिखी गई थी। तो अब डीनो में क्या अंतर है, डीनो को रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया गया है। यहाँ पे C++ का यूज़ ना करके रायन डाल ने रस्ट प्रोग्रामिंग का लैंग्वेज का यूज़ किया है। और यहाँ पे जो टोक्यो है वो रस्ट का एक मॉड्यूल है जिसके थ्रू हम लोग हैवी टास्क को परफॉर्म करेंगे, इवेंट लूप्स को परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने टोक्यो का इस्तेमाल किया हुआ है। नाउ इस प्रोसेस को समझने से पहले फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप कोड लिखते हैं, अब इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखें कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होता है। तो सबसे पहले आप कुछ कोड लिखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोड लिखा कि भाई मुझे डेटा फेच करना है। अब हमारे डेटाबेस है, आपका कोई SQL डेटाबेस है, किसी सर्वर पे रखा हुआ है, आपको डेटा फेच करके आपके उसको प्रोसेस करना है आपको। तो आपने उसका कोड लिखा। अब ये सबसे पहले कोड आपका V8 इंजन के पास जाता है। नाउ V8 इंजन जो है वो देखेगा कि भाई जो आपने कोड लिखा है ये क्या आउटसाइड ऑफ जावास्क्रिप्ट है, क्या ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि जावास्क्रिप्ट में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल, डेटा से डेटा फेच करना, या फिर मतलब ऐसी चीज़ें जो कि आउटसाइड वर्ड से इंटरैक्ट कर रही होती है, जिनमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो वो सारे टास्क क्या करता है,
V8 इंजन वो रस्ट प्रोग्रामिंग जो बैकएंड है रस्ट का जो कोर है, आइसोलेट जिसको बोलते हैं हम लोग, ये रस्ट का, ये उसको ट्रांसफ़र कर देता है। नाउ ये जो ट्रांसफ़र करने के लिए उन्होंने क्या किया है, रस्टी V8 एक बाइंडिंग्स क्रिएट की हैं। नाउ बाइंडिंग्स क्या करती हैं, बाइंडिंग्स जो हैं आपकी ये कम्युनिकेट करती हैं रस्ट आर्किटेक्चर, रस्ट की और आपके V8 इंजन के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो आपका रस्टी V8 बाइंडिंग्स के थ्रू ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके डीनो के उसमें जाऊँ, डीनो की मेन लाइब्रेरी में जाऊँ, गिटहब रिपोजिटरी में जाऊँ अगर डीनो के, तो अगर मैं डीनो के रिपोजिटरी में जाऊँ और मैं कोर में जाऊँ, अगर मैं यहाँ पे कोर में जाऊँ और core.js को ओपन करूँ, ये बेसिकली core.js को अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये ओपन हो गई मेरी। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि ये दो APIs का यूज़ किया गया है। यहाँ पे इन्होंने dino.core API जो है उसका इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे दो फंक्शंस हैं बेसिकली, सेट एंड रिसीव। तो जब किसी कंपोनेंट को, जब किसी टास्क को रस्ट को भेजना होता है तो वो रस्ट का इस्तेमाल करता है, और जब रिसीव से वो उसका जो आउटपुट है, जो भी उसने कंप्यूटेशन परफॉर्म की, उसका जो रिटर्न है वो बेसिकली वो रिसीव फंक्शन से करता है। तो आप देख सकते हैं कि dino.core जो बेसिकली API है, इसका इस्तेमाल करके जो आपकी रस्टी V8 वाइंडिंग्स हैं ये कम्युनिकेट करती हैं V8 इंजन और आपका रस्ट प्रोग्रामिंग जो आपका आइसोलेट है उसके कम्युनिकेशन करती है। नाउ हमें पता है कि Node.js में भी एसिंक्रोनस आर्किटेक्चर था, एसिंक्रोनस आप कह सकते हैं कि एक तरीके का इम्प्लीमेंटेशन था, सिंक्रोनस इम्प्लीमेंटेशन भी था। तो इस चीज़ को इन्होंने कैसे अचीव किया, तो एसिंक्रोनस जो इम्प्लीमेंटेशन था वो लिवव्यू लाइब्रेरी से उन्होंने इस्तेमाल से उसको अचीव किया था। तो यहाँ पे एसिंक्रोनस इम्प्लीमेंटेशन को बेसिकली उन्होंने यूसेज कैसे किया है, इसके लिए उन्होंने टोक्यो लाइब्रेरी, टोक्यो मॉड्यूल, रस्ट मॉड्यूल है ये, उसका इस्तेमाल किया है। ना एसिंक्रोनस सिंक्रोनस में क्या अंतर है, तो ये मैंने Node.js की जो मेरी लेक्चर सीरीज़ है उसमें एक वीडियो है, वो आप सर्च करिए या फिर मैं उसका डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, आप वो वीडियो देखिए। मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस के बीच में क्या अंतर है। और तब अभी के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में बता दूँ कि एसिंक्रोनस क्या होता है, जब कोई टास्क सेम टाइम में मल्टीपल टास्क हो रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो रेस्टोरेंट में वेटर्स क्या करते हैं, पैरेलली सभी को खाना दे रहे होते हैं, तो वो जो होता है वो बेसिकली एसिंक्रोनस होता है ना। सिंक्रोनस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल कोई एक टास्क है, तो पहले क्या करे, रेस्टोरेंट पहले एक बंदे को खिलाए, फिर एक बंदा जब खा ले तभी दूसरा बंदा खाएगा। तो वो जो टास्क होते हैं वन एट अ टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंक्रोनस बोलते हैं। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, एसिंक्रोनस को अचीव करने के लिए, फॉर एग्जांपल मल्टीपल चीज़ें एक साथ हों, फॉर एग्जांपल डेटा से डेटा बेस से डेटा फैच हो रहा है, और हमारा जो सर्वर है वो भी इंटरैक्ट कर रहा है, फाइल भी एक्सेस कर रहा है, तो ये सारी मल्टीपल चीज़ें हैं। तो इनको सेम टाइम में करने के लिए, एसिंक्रोनस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे जो टोक्यो रस्ट मॉड्यूल है उसका इन्होंने इस्तेमाल किया हुआ है। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ टोक्यो मॉड्यूल में भी आपके थ्रेड पूल्स होते हैं। अब थ्रेड पूल्स ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में चला जाएगा अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, बस आप ये समझिए थ्रेड पूल ऐसे पूल्स होते हैं जिनके थ्रू आप सेम टाइम में ही अलग अलग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। नाउ Node.js में बेसिकली 4 थ्रेड पूल्स थे। अब इतना मैंने अभी इसको स्टडी नहीं किया है आर्किटेक्चर को, बट इसमें भी ऑलमोस्ट होंगे कई सारे 4 या 5 होंगे ऑलमोस्ट थ्रेड पूल्स, जिनके थ्रू हम लोग एसिंक्रोनस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। नाउ टोक्यो जो है वो इन सब चीज़ों को वो क्या करेगा, वो रस्ट को रिटर्न करेगा। रस्ट जो है आपका V8 इंजन से फिर रिटर्न करेगा जो भी उसका आउटपुट होगा। तो आई होप ये जो आपका पैटर्न है ये आपको समझ में आ चुका होगा कि V8 क्या है, रस्ट क्या है, टोक्यो क्या है। तो ये बेसिकली तीन चीज़ों से मिलकर बनी है। रस्टी V8 बाइंडिंग्स का यूज़ हुई है, रस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है, टोक्यो यूज़ हुआ है और V8 इंजन यूज़ हुआ है, यानी कि टोटल 4 चीज़ों को इस्तेमाल करके हमारा डीनो आर्किटेक्चर क्रिएट हुआ है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा जो मैंने आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लेन किया है। और डीनो इस समय बहुत ही ज़्यादा बूम में है, मतलब ये अभी अर्ली स्टेजेस में है। तो आप इसको अगर आप लर्न करेंगे, आप सीखेंगे, तो ये आपको चल के लॉन्ग टर्म में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। मैंने तो अभी API क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया है बेसिकली, और मैं ये आपको सिखाऊंगा भी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए और शेयर करिए वीडियो अदर्स अपने फ्रेंड्स में, ताकि
इस चीज़ को वो सीख सकें। अभी ये अर्ली स्टेजेस में, अभी 13 मई को ही ये रिलीज़ हुआ है। सो आई होप डिनो आर्किटेक्चर आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट डाउन करिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। और एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, इसके मैं इश्यूज़ को देख रहा था तो यहाँ पे किसी ने रायन डाल से पूछा था कि वाई डिड यू चूज़ टोक्यो इंस्टेड ऑफ लिव्यू। नाउ लिव्यू नोड.जेएस में उन्होंने इस्तेमाल किया था, तो उसका रायन डाल ने रिप्लाई दिया है कि टोक्यो एक रस्ट मॉड्यूल है जो कि फ्यूचर एब्स्ट्रैक्शन पे वर्क करता है फ्यूचर एब्स्ट्रैक्शन के साथ। नाउ फ्यूचर्स क्या हैं, जैसे कि जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस होते हैं वैसे ही रस्ट में फ्यूचर्स होते हैं। नाउ लिव्यू का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उनको एक ब्रिज क्रिएट करना पड़ता है फ्यूचर्स के और लिव्यू लाइब्रेरी के। बट यहाँ पे जो टोक्यो है वो एक ऑलरेडी मेंटेन्ड रेस्ट मॉड्यूल है, बहुत ही अच्छा है, जो कि ये एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में बहुत ही अच्छा होता है। तो वो जो ब्रिज होता है उसको रिमूव करने के लिए इन्होंने यहाँ पे टोक्यो का इस्तेमाल किया है। सो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा। आप गिटहब रिपोजिटरी में जाके देख सकते हैं कि कैसे लोग डेवलप कर रहे हैं डिनो को। तो आई होप इतना आपको समझ में आ चुका होगा इन सब चीज़ों के बारे में, और भी मैं सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा कैसे आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर।